जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? मैं नंदभास बात करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। भाई क्लास आपकी शुरू हो चुकी है तो क्लास के साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता है भी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज का जो सेट नंबर है वो आपके सामने है। सेट नंबर जो है वो आपके सामने 9 है। कौन सा भी? तो 9 नंबर सेट है, याद रखिएगा। जी हाँ, सेट नंबर क्या है आपका? 9 है। सेट नंबर 9 क्या कहता है जरा हम लोग को समझना है, ठीक है। चलिए भाई पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा संविधान निम्नलिखित अधिकार प्रदान नहीं करता है? आपको बताने भी कौन सा ऐसा अधिकार है जो संविधान हमें प्रदान नहीं करता है। समान आवास का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर धर्म पालन का अधिकार। देखो, अगर हम बात करें समानता का अधिकार तो आपको अच्छे से पता है भी क्या होगा, 14 से 18। इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और धर्म पालन का हो जाएगा 25 से 28। ठीक है। अब यहाँ पे जो समान आवास, आवास का मतलब मकान हो गया। तो भाई मकान वकान तो संविधान देखो नहीं कहता है, ठीक है। वो कहता है कि सरकार क्या करेगी, डीपीएसपी के तहत अगर हो सकेगा तो आपको देगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो सरकार जो है समान आवास के बारे में कोई भी रिस्पांस नहीं देता है, यानी कि जो समान आवास होगा ये आपका आंसर सही हो जाएगा, समान आवास का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 है। कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? जरा जल्दी से बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा है, सिक्किम है, असम है, या झारखंड है? कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, असम का ये नक्शा है, ठीक है। असम के पेट में जो असम के नीचे यानी कि मेघालय चिपका हुआ है। मेघालय जो है एक राज्य से सीमा साझा करता है। कितने राज्य से? एक राज्य से सीमा साझा करता है। और यहां पे अगर हम बात करें तो कार्बी एवलॉन्ग, ठीक है, ये आपका पठार है। और यहां आंसर हो जाएगा असम। क्या होगा भाई? असम। असम विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। असम जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने निम्न अधिकारों में से किसके तहत, सुप्रीम कोर्ट ने निम्न अधिकारों में से किसके तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है वो बनाया है? तो भाई किसके तहत बनाया है आपको बताना है। जीवन का अधिकार है, या शोषण के खिलाफ है, या बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक। देखो यहां पे कह रहा है फ्री एजुकेशन। अगर हम बात करें फ्री एजुकेशन तो आप लोग जब पढ़ते हो तो वो आता है आर्टिकल 21A, ठीक है। और ये आपका क्या जाता है, ये आपका जाता है राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने के अधिकार के तहत। तो जीवन जीने का अधिकार के तहत आपका ये आ जाता है आर्टिकल 21A, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है जरा पढ़िए। संसदीय सरकार में राज्य की वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं। तो संसदीय सरकार में राज्य की वास्तविक शक्तियां किस में निहित होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, या पीएम है, या संसद है, ठीक है। तो देखो हमेशा क्या होता है कि जो नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है भी? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो सारा पावर एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है, जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ पीएम, ठीक है। हाँ, कैबिनेट काउंसिल ऑफ पीएम, पीएम की जो मंत्री परिषद होती है इसी में सारा जो है आपका होता है, ठीक है। किस में होता है? पीएम। तो पीएम कैबिनेट काउंसिल इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फूलों की घाटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? देखो कई प्रकार की घाटियां, फूलों की घाटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो भाई यहां पे जैसे फूलों की घाटी है इसी तरीके से आपकी आ जाती है साइलेंट वैली।
साइलेंट वैली, या इसी को बोलते हैं शांत घाटी। ठीक है, एक तो ये आ जाता है, तो ये कहां पे है आपका केरल में। ठीक, और जो फूलों की घाटी ये कहां पे भी, ये उत्तराखंड के चमोली में। कहां पड़ेगा, उत्तराखंड के चमोली में। अब जरा समझिए, अगर आप में से पहली बार एसएससी मेकर पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। यहां पे आप देख पा रहे हो ये स्पेशल बिहार के लिए क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन बिहार के पुलिस में बहुत पूछे जाते हैं। आप मेरी बात पर विश्वास ना करके आप क्या करिए, PYQ उठाइए। क्या करिए, PYQ। कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, PYQ उठाना है। जैसे ही PYQ चेक करेंगे ना, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब पता चल जाएगा कि जो पढ़ा रहा है वो कितना सही पढ़ा रहा है या गलत। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए भाई कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो, एस्कॉर्बिक एसिड नींबू में पाया जाता है, बात सही है भी। माल्टोस जो है वो माल्ट में पाया जाएगा, ये भी सही है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों में होता है, ये भी सही है। एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका कड़ यानी कि दही में नहीं होता है, किस में होता है, सिरका में होता है। किस में होता है, सिरका। तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, एसिटिक एसिड जो है वो किस में होगा, दही में। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। तो अब आपको पता ही भी इस समय क्या है, तो आपको बताना है पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन थे। मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह हैं, या गुलजारी लाल नंदा, या विश्वनाथ प्रताप सिंह, कौन है जो बने हैं। तो ये आपके बने हैं मोरारजी देसाई। कौन बने हैं, मोरारजी देसाई। अब जरा यहां पे समझिए, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। यानी भारत का तो है ही, साथ में किसका है, तो पाक का भी। तो पाक का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत व पाक का सर्वोच्च सम्मान। अब आपके मन में आ रहा होगा सर भारत का क्या है और पाकिस्तान का क्या है, आ रहा होगा। तो देखो, भारत का अगर हम कहें तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो आपका भारत रत्न है, और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है वो निशाने पाक है। क्या है भी, निशाने पाक। और सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले भी यही है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले भी यही है। कौन, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा कट गया है पर कोई बात नहीं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज द पिगमेंट दैट डिसाइड द कलर ऑफ द आईज ऑफ द पर्सन। आंख के किस भाग में वर्णक निहित होता है जो किसी की व्यक्ति की आंखों का रंग तय करता है। यानी कि आंखों का रंग तय करता है वो किस में होता है, आपको बताना है। कॉर्निया होता है, कोराइड होता है, आयरस होता है, या विट्रियस बॉडी। तो कौन होता है, ये आपको जवाब देना है भाई। तो कौन होता है यहां पर, तो 8वें के आंसर के बारे में यदि हम बात करें तो 8वें का आंसर हो जाएगा सी। क्या होगा भी, सी विल बी द राइट ऑप्शन। सी विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि जो आपका है वो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आइरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है वोट के अधिकार, यानी वोट का अधिकार जो है, कह रहा है वोट का अधिकार को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। तो बताइए भी कौन सी श्रेणी में होगा। मौलिक अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक दायित्व
ये भी नहीं है। मौलिक कर्तव्य, ये भी नहीं। कानूनी अधिकार है, समझ लीजिए, यानी कि जो पुलिस हो सकती है या सरकार है वो डिसाइड कर सकती है कि कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। जैसे अक्सर आप देखो क्या होता है, पर्ची नहीं आती है ना। अब पर्ची नहीं आई, आप देश के नागरिक हो फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। अक्सर आप देखते हो ना, हमारा देखो वोटर आईडी कार्ड है फिर भी हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ऐसा सब आपको मिलता है ना। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका है कानूनी अधिकार। क्या है भी, कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल राइट्स। अकबर के दरबार में रामायण का फारसी में अनुवाद जो है वो किसके द्वारा किया गया? फैजी है, अबुल फजल है, बदायूनी है या हाजी इब्राहिम सर हिंदी है? तो किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। अकबर के दरबार में रामायण का फारसी अनुवाद फैजी, अबुल फजल बदायूनी और हाजी इब्राहिम सर हिंदी। तो याद रखिएगा ये आपका किया गया बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? बदायूनी। तो बदायूनी के द्वारा आपका किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, बदायूनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालचारी था, लॉर्ड वेवल थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो कौन थे आपको बताना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बिल्कुल सही है। देखिए भारत का अंतिम पूछा जा रहा है तो भारतीय ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा भाई? सी राजगोपालाचारी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है, किन घटनाओं के कारण सिनेमा मशीन से निकलने वाली प्रकाश किरणें स्क्रीन पर व्यापक रूप से फैलती हैं? जैसे कभी आप मूवी जाइए तो आप वहां पे ये चीज देखोगे, ठीक है। हाँ, यानी कि सिनेमा घर से जो यानी कि प्रकाश लाइटें आएंगी वो क्या करेंगी, फैलेंगी। तो किसके कारण होता है भी? डिफ्रैक्शन है या डिस्पर्सन है या रिफ्रैक्शन है? तो किसके कारण है आपको बताना है, किसके कारण है। तो देखो यहां पे क्या होता है कि जब आप देखोगे तो एक छोटे से छेद से, यानी छोटे से छेद से यानी कि प्रकाश जो है वो आता है और पर्दे पे पड़ता है। कहां पड़ता है? पर्दे पे, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन, यानी कि विचलन। अच्छा एक बात और भाई, देखिए जो सबसे पहले यानी कि एसएससी मेकर पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही क्लास को लाइक और शेयर कर देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन से न्यायालय के पास अधिकार हैं? आपको बताना है जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लागू करने के लिए कौन से कोर्ट के पास अधिकार हैं। उच्चतम है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है। अब जरा ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के साथ करेगा, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के साथ करेगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? 32 है, 226 है, तो यहां पे दोनों है यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिए। वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थित वायुमंडल के सापेक्ष उपस्थित सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। भाई कैसे मापा जाता है आपको बताना है। हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, आयरोमीटर से या लैक्टोमीटर से। देखो अगर हम बात करें लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता क्या मापी जाती है? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, और जो सापेक्ष आर्द्रता है वायु की वो आपका हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? वो आपकी हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या कह रहा है?
निम्न में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुला हुआ आयन है? सबसे ज्यादा यानी घुला हुआ आयन जो है ये आपसे पूछा जा रहा है किस महासागर में है। तो बताइए भाई किस में है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है या फिर कैडमियम है। देखो अब महासागर है, बात समझो, जैसे महासागर है तो महासागर में क्या होता है? नमक यानी कि साल्ट। साल्ट मतलब लवण। लवण क्या होता है? आपका NaCl होता है प्लस जो होता है NaCl, यानी कि जो Na और Cl, Cl का मतलब Na सोडियम हो गया और Cl का मतलब क्लोरीन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? भाई नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। अब कह रहा है कि महासागर में सबसे ज्यादा क्या घुला है, तो महासागर में सबसे ज्यादा क्या घुला हुआ है? तो क्लोरीन जो है सबसे घुली मात्रा में पाई जाती है। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन वॉज द इंटरनेशनल लेबर डे जो है में सेलिब्रेटेड? कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हेन वॉज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? तो कब होता है? मार्च 8 को, मई 1 को, अप्रैल 22 को या जून 29 को? कब होता है बताओ भाई। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 1 मई को आपको पता ही है कुछ दिन पहले ही बीता है, मजदूर दिवस। 22 अप्रैल को तो हमला भी हुआ था, है ना। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। और 29 जून को सांख्यिकीय दिवस। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर डे। तो इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो आपका होता है 1 मई को, ठीक है, 1 मई को। किस शहर को राजस्थान का व्हाइट सिटी कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस शहर को राजस्थान का व्हाइट सिटी। तो राजस्थान का व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? बिहार है, जयपुर है, उदयपुर है और जोधपुर है। देखो यहां पे सफेद सफेद दिख रहा है तो आपको बताना है। देखो जयपुर को तो आपको अच्छे से पता है, जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, ठीक। जोधपुर को जो है वो हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू सिटी। उदयपुर, अब यहीं पे जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी जो है वो है आपका जैसलमेर। और यहां पे आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर इज द राइट ऑप्शन। उदयपुर ऑफ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, निम्न में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुला हुआ यानी कि घुला हुआ आयन है? आपको बताना है। अच्छा जैसे महासागर अगर हम बात करें तो कई बार प्रश्न आता है कि महासागर कितने होते हैं, है ना। महासागर का जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल में महासागर का क्रम। तो आपको देखो आप किस लिए पढ़ रहे हो या हम किस लिए पढ़ा रहे हैं, सभी का एक ही मोटिव है, डेट इज पैसा। क्या है भाई? पैसा पैसा पैसा। अब पैसा पैसा क्यों करती है भाई? तो पैसा आप याद रखिए, पी का हो जाएगा प्रशांत महासागर, ए का हो जाएगा अटलांटिक महासागर, आई का हो जाएगा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, साउथ का हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर, और ए का हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये आपके सामने यानी कि हो गया।
अब इसमें वही सेम क्वेश्चन फिर से वापस रिपीट कर गया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। भाई क्वेश्चन रिपीट किया है लेकिन कुछ और भी तो चीजें आपको जानने को मिली हैं, मिली कि नहीं मिली है? चलो, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी, आपको बताना स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि थी कब से कब तक थी, आपको बताना है कब से कब तक थी। जैसे 1921 है, 1951 है, ठीक है, 1900, देखो अब यहां पे क्या है, आपको पूछा जा रहा है स्थिर जो जनसंख्या वृद्धि। अब जैसे जनसंख्या के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है जनसंख्या को लेकर, तो जनसंख्या को लेकर जब क्वेश्चन आता है तो याद रखिए जनसंख्या का विस्फोटक वर्ष पूछा जाता है। कभी कभी क्या पूछा जाता है, जनसंख्या का विस्फोटक वर्ष किसे कहते हैं। कभी कभी जो पूछा जाता है कि नकारात्मक, नकारात्मक यानी कब माइनस में गई, या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर यानी कि महान विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। ईयर तो ये हो जाएगा 1921। जब विस्फोटक वर्ष की बात होती तो दो होता है, 1961 और 1971। इस वर्ष जनसंख्या जो है ना इतनी बढ़ी कि क्या किया जाए। और जो स्थिर जनसंख्या की वृद्धि लगभग, तो वो थी आपकी 1921 से 1951 के मध्य। तो ये आपके सामने था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी नदी जो है भारत के छेद से निकलती है और समाप्त भी होती है। यानी कि भारत से ही निकलेगी, भारत से ही समाप्त हो जाएगी। और सबसे खास बात, ये नदी बहुत सारे गड्ढे बनाती है। क्या बनाती है, तो बहुत सारे गड्ढे। गड्ढे का मतलब बहुत गड्ढे का, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढे। तो बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण, और यहीं पे जैसे जिसको हम लोग बीहड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीहड़। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना इटावा, तो ये सब एरिया यही पड़ता है जैसे यूपी में, ठीक। तो ये नदी है चंबल, ठीक है। कौन सी नदी है, चंबल। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, चंबल नदी जो है अपने आप में अच्छे से पता है खतरनाक है ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा इसमें होता है। तो चंबल नदी इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलती हैं और गंगा का नाम लेती हैं। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया है, आपको बताना है कि अलकनंदा भागीरथी कहां मिलती हैं। देवप्रयाग है, इलाहाबाद है, हरिद्वार है और ऋषिकेश है, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आया है तो सेशन को लाइक जरूर करिए, ठीक है। और यदि पहली बार आए हैं एसएससी मेकर पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज ही, यानी कि आज ही आप क्या करिए, जो बिहार पुलिस है, ठीक है, जी हाँ, बिहार पुलिस का बैच क्या है, परचेज कीजिए, ठीक है। हमारी जो क्लास का जो बिहार पुलिस है 2025 महावीर बैच 2.0, ठीक है, 100% श्योर सिलेक्शन के लिए 299 रुपए में। देखिए सारी क्लासेस जो है आपकी इसमें वीओडी फॉर्म में है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो देर किस बात की, आज ही यानी कि आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेजस बैच है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही आप संकल्प बैच 3.0 को भी ले सकते हैं, ठीक है। और तो और रोज रात 8 बजे अजय सर की क्लास लीजिए, ठीक। और कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।